हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे। तो आज सुबह चली गई थी मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे, और करीबन 1 घंटा घूमने के बाद, वॉक करने के बाद हम लौट चुकी थी घर को। और मैं सो जाती हूँ 5 बजे। सबसे पहले अपने लिए जो भी गर्म पानी चाय वगैरह होता है वो सारी चीज़ें बनाती हूँ। और सानवी के पापा को जाना होता है ड्यूटी, तो 5:45 बजे ड्यूटी जाते जैसे। तो उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। और आज उससे मैं आज जो अपने लिए वो बनाती हूँ, सौंफ और उसका पानी, वो नहीं बनाया। और आज मैं सिर्फ पीने लग गई थी चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। हम हाउस वाइफ अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, और ख़ासकर मैंने BBLT के दौरान अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाला। लेकिन अब मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। जिस दिन मैं वॉक पे जाऊंगी तो उस दिन तो 1 घंटे का वॉक होता ही होता है। और जिस दिन नहीं जाऊंगी तो मैं घर पे अपना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहती हूँ जिससे कि मेरी हेल्थ सही रहे। क्योंकि हमें हेल्थ इश्यू बहुत हो जाते हैं हाउस वाइफ को खासकर। और मैं अभी जैसे घर में थी तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, और उससे मुझे बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। और मुझे और लोग भी बोल रहे थे, लेकिन मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा जो जो है एक्टिव नहीं हूँ। तो फिर से मैं अपने आप को एक्टिव कर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि मुझसे बड़ी उम्र के भी अब ऐसे मुझे आंटी बोलते हैं ना, तो बहुत दुख होता है मुझे। तो उस टाइम लगता है हाँ यार, कि मतलब कि अब मतलब एज से भी ज़्यादा बड़ा दिखना ये भी एक बेकार चीज़ ही है। तो वो तो चलो मजाक की बात है, चलो वो होता रहता है। फिर मैं सारे काम कुम किए, और सानवी को मैंने बिठा दिया था तैयार करने के लिए। सानवी रो रही थी क्योंकि थोड़ा उसको खांसी वगैरह थी, तो उसको जाने का मन नहीं रहा होगा शायद। लेकिन स्कूल जाना जरूरी था, क्योंकि घर पे रह के वो सिर्फ टीवी देखते, तो उससे बढ़िया स्कूल जाके कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे उसका मन बहला रहेगा। तो दवाइयाँ वगैरह खिलाने के बाद और थोड़ा प्यार वगैरह करने के बाद उसको भेज दिया था स्कूल। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे आजकल सर्दी खांसी है, तो जैसे आजकल मैंने थोड़ा लौंग और काली मिर्च और शहद मिला करके खुद भी खाया, और सानवी को भी दिया। क्योंकि उससे सानवी को वो दवाई पसंद थी, तो सानवी को भी दिया। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि जैसे गले में कुछ खराश वगैरह है ना आपकी, तो वो सही हो जा रही है। तो मेरी भी थी, तो उसको खाने से मेरी सही हो गई। वो थोड़ा उसको भूनना है तवे में, और उसके बाद उसमें शहद मिलाना है और खा लिया। उससे भी जो है काफ़ी आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और अगर आपको जैसे सुबह होते हैं ना, कई लोगों को वॉक नहीं जा पाते हैं, ठंडा लगता है, कुछ भी है, तो घर पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करना ही चाहिए हमको, जिससे कि हमारा शरीर थोड़ा सा एक्टिव रहे। तो जिस दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे चली गई तो पूरा दिन ऐसा लगता, अच्छा सा लगता है। और काफ़ी मतलब काम जैसे करती हूँ तो ऊर्जा के साथ करती हूँ। पर घर के काम तो कभी पूरे होते नहीं हैं। तो लेकिन फिर मैं उनको पूरा ढंग से समेटने की कोशिश करती हूँ। और बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि सानवी जैसे अभी 1-2 दिन से बीमार पड़ रखी है, तो उस वजह से जो है चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, तो आज उन सबको समेटना था। क्योंकि आज था सैटरडे, और आज सैटरडे को मुझे दुकान पे नहीं जाना होता है और दिन की तरह। तो फिर मैं घर पे थी, तो मैंने आज पूरा ढंग से जो है क्लीन किया, और किचन को भी ढंग से जो है समेटा, चीज़ों को ढंग से रखा। क्योंकि जैसे हम कहीं जाना होता है, तो जैसे कोई जॉब वाला भी है, तो क्या करते हैं कि जैसे सुबह जल्द जल्द काम निपटाते हैं, तो हफ्ते में एक ही दिन जो है अपने चीज़ों को सेटल कर देते हैं। तो वही चीज़ आजकल मेरे साथ हो रही है कि अपनी चीज़ों को दे हफ्ते में, या उस मतलब रोज़ तो वो चीज़ें नहीं हो पाती ना। तो जैसे कुछ भी चीज़ें जैसे छत वगैरह साफ़ करना है, ये है, तो मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। जैसे तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें बहुत सारी आ जाती है वहाँ पे, तो साफ़ करना भी ज़रूरी था। आज मैंने पूरा घर ऊपर से नीचे लगा करके पूरा साफ़ किया। तो उसमें बहुत टाइम लग भी जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है बहुत ही अच्छी उग रखी हैं, और बहुत ही जो है अच्छी लग रही हैं। बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बो रखी थी, जैसे लहसुन धनिया वगैरह। तो यहाँ पे अभी छत पे मैंने कुछ चीज़ें बो रखी थी, और वो बहुत अच्छे से हो भी गई थी। तो घर के सारे काम करने के बाद जो है मैंने थोड़ा अपनी चाय बनाई, और उसके बाद मैं नहा गई। तो नहाने के बाद जो है मैंने अपना थोड़ा दिया बाती कर ली। और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट मंगा रखा था, तो उसको लगाती हूँ तो मेरे चेहरे पे थोड़ा जो दाग धब्बे हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है मिटने को अब हो रहे हैं।
तो उसके बाद आज मैंने कई दिनों के बाद धूप सेकी नहीं, तो अगर दुकान में जाना होता तो धूप नहीं सेक पाती हूँ मैं, क्योंकि जैसे घर का काम किया उसके बाद दुकान में जाओ, फिर घर आओ, घर कर आने के बाद जो है घर में काम करो, फिर जो है उतना छत में बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत टाइम के बाद जो है छत में देर तक बैठी, और फिर सानवी के लिए बनाया मैंने आज खिचड़ी मूंग दाल की, क्योंकि उसको भी जो है खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था, तो दवाई के साथ साथ जो है खाने पे भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। और फिर मैंने सानवी के पापा के लिए बनाई चावल, क्योंकि मैंने तो खादी थी रोटी। तो मैंने आजकल सुबह जैसे दिया बाती देती हूँ, तो मुझसे जल्दी जल्दी दिया बाती करने की उसमें मैं खाना पहले खाती नहीं हूँ, तो उससे भी काफ़ी मेरे जो है शरीर को मतलब कि काफ़ी 12 घंटे हो जाते हैं, तो उस बीच जो है मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो काफ़ी वो हेल्थ मेरे लिए सही रहता है, हेल्थ के लिए सही रहता है वो। तो उसके बाद जो है मतलब 12 घंटे का बीच में एक गैप आना भी ज़रूरी है कहते हैं लोग, तो मैं वही कर रही हूँ आजकल, और अच्छा लग रहा है। मतलब कि जैसे कि जिस रात को कम खा रही हूँ और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, अपना आप पेट में दूसरे दिखने वाले को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे खुद ये लग रहा है कि हाँ जैसे पेट में हल्का हल्का सा, और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है मैं अपने आप को फिर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं जो है इस दौरान मोटी हो गई थी। तो आप लोग भी, कोई मेरे व्यूअर है जो हेल्थ से उनकी इश्यू है, तो वो भी इस प्रकार से अपने आप को जो है अपने तरीक़ों से अपने आप को पतला कर सकते हैं या फिट रख सकते हैं, पर जरूरी नहीं पतला ही होना है, फिट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइम भी मैं कुछ चीज़ ऐसी करती हूँ ना कि मुझे फिट रहना है, वो करना है, तो कुछ ऐसे लजीज खाने आ जाते हैं ना, मुझे वो खाना ही पड़ता है। तो आज आ गए थे अड़से, यानी पहाड़ी जो अड़सा होता है ना, हम बनाते हैं चावल का, तो वो आ गया था। चावल का वैसे चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसको तेल में पकाया जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा ख़राब माना जाता है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत होता है वो। और यहाँ पे रखती हूँ मैं गाय के लिए अलग सा एक छोटी सी बाल्टी रखी हुई मैंने, तो मैं उसको इधर उधर ऐसे नहीं फेंकती हूँ, मैं उसको इकट्ठा करके रखती हूँ, और जब गाय माता आती है तो उसको दे देती हूँ। और पूरे दिन का होता है, या सुबह देती हूँ या शाम को उनको दे देती हूँ। तो उसके बाद लग गई थी मैं किचन में, और फिर मुझे करना था सब्जी बनानी थी रात के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो मुझे देख रहे होंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हाउस वाइफ जो होती हैं, तो उनका सुबह से और शाम तक का टाइम जो है कैसे किचन और घर में ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो सर्दियों के दिन है, मतलब कि टाइम बहुत ही जल्दी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। गर्मियों के दिनों में टाइम का थोड़ा पता चलता है, लेकिन आजकल का टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इस सारी चीज़ों के बीच ही हमें अपने लिए जो है टाइम निकालना है। जैसे कि अभी सर्दी खांसी आ रही है, तो जैसे वो ब्लैक टी पी, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, और उससे भी आपके गले में अगर खराश वगैरह है तो काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो भी इस्तेमाल किया, और उससे मुझे पीने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो छोटी छोटी बाहर की दवाइयों को इग्नोर कर कर हमें घर की चीज़ों को बना करके पी सकते हैं। तो ये रहा मेरा रूटीन। आप लोगों को मेरा रूटीन पसंद आया होगा, और मेरी हेल्थ टिप्स पसंद आए होंगे, और इस तरह मैं अपनी नई हेल्थ टिप्स और कुछ नया रूटीन लेकर के आऊँगी, क्योंकि हाउस वाइफ का क्या होता है ना, क्योंकि दिन भर में जो काम होते हैं तो वही हम दिखा सकते हैं। कभी इधर उधर घूमना हो गया तो तभी उसको आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी मैं जिस प्रकार से अपना रूटीन दिखाती हूँ और खुद अपने उस रूटीन में रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे साफ़ सफाई अच्छी लगती है। कई लोग कहते हैं कि हमें पोछा 4 दिन में मारते हैं, 2 दिन में मार के कहते हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे मारते हैं। मुझे तो हमेशा एक क्लीन करना है घर को, और किचन को मुझे क्लीन चाहिए, बिल्कुल फिट, और घर भी क्लीन चाहिए। चीज़ों को व्यवस्थित रखने से जो है अपने आप ही, जब हम घर में 24 घंटे घर में रहते हैं, तो चीज़ों को हम क्लीन करेंगे और व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, तो अपना आप ही मन जो है खुश हो जाता है। उसके लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो एक अच्छी गृहिणी का काम होता है कि घर को क्लीन रखें। अगर हम हाउस वाइफ ही हैं, जॉब वाले नहीं हैं, जॉब वाले होते तो उनके लिए चल सकता है, लेकिन जो घर पे है तो उनका काम है वो कि घर को क्लीन रखें, साफ सुथरा स्वच्छ रखें, ताकि जो कभी कोई लोग आए तो कहे हाँ भाई आपका घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी पहले से ही आदत है, मैं चाहे रूम रेंट पे भी रही हूँ, और अब चाहे घर भी हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर को क्लीन रखती हूँ। और हर तीसरे दिन मतलब किचन को ढंग से साफ़ सफाई करना, आजकल तो खैर दुकान होगी तो उसमें हफ्ते में लग जाता है, लेकिन हर तीसरे दिन किचन को ढंग से साफ़ करना, और फिर अपने घर को पूरे ढंग से क्लीन करना। तो ये अच्छी गृहिणी की जो है
वो होते हैं, मतलब कि एक पहचान होती है। और बाकी लोग तो बोलते ही रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि तुम साफ सफाई में काफ़ी टाइम लगाते हो। मैंने कहा हाँ लगाती हूँ, फालतू किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने से बढ़िया है कि अपना जो है लगे रहूँ। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना, बाय बाय।